मथुरा में कृष्ण की पटरानी कही जाने वाली यमुना महारानी इन दिनों गंभीर प्रदूषण की मार झेल रही हैं। शहर के कई गटर और नाले सीधे यमुना में गिर रहे हैं, जिससे उनका जल विषैला होता जा रहा है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि वृंदावन में देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की यमुना स्नान और पूजन करे बिना तीर्थ यात्रा पूरी नहीं होती। 7 समंदर पार से आने वाले श्रद्धालु यमुना स्नान करने की इच्छा पाले वृंदावन पहुंचते हैं, मगर यमुना के हालात उनके कदम रोक देते हैं। संकल्पित था कि इसका हम स्वच्छ और सुंदर स्वरूप जो हमारे कालिंदी का कलरव करता हुआ स्वरूप था, उस स्वरूप को हम स्थापित करेंगे। लेकिन परम दुर्भाग्य का विषय है, बड़ा ही दुर्भाग्य का समय है कि अब तक इसके जिस प्रकार का कार्य होना चाहिए था वह कार्य अब तक नहीं हुआ। आप देख रहे होंगे जमुना जी में लाशें तैर रही हैं, फिर पशुओं के लाश तैर रहे हैं, गंदगी का साम्राज्य है, ओपन नालों को डायरेक्ट जमुना जी में छोड़ा जा रहा है। ट्रीटमेंट प्लांट के नाम पे जो चर्चाएं हो रही हैं, वो कोई भी ट्रीटमेंट प्लांट से निकला हुआ रिसाव वाला भी है, वो सीधा जमुना में जा रहा है। जो भी ट्रीटमेंट प्लांट है, वो कोई भी ट्रीटमेंट प्लांट पूर्णतया काम नहीं कर रहे हैं। कल 2 घंटे की बारिश में पूरे वृंदावन में की जो दुर्गति हुई है, आप सबने देखा है। इस प्रकार के कार्य पे प्रशासन को गंभीरता लेनी चाहिए, नगर पालिका को गंभीरता, नगर निगम को गंभीरता लेनी चाहिए। और प्रशासन से अनुरोध भी है, आग्रह भी है, सरकार से आग्रह अनुरोध है कि कृपया इसको जितना जल्दी से जल्दी हो सके जमुना जी के मूल स्वरूप को स्थापित करें। देखिए, जमुना जी को शुद्ध करना प्रशासन की पहली प्राथमिकता थी। राज्य में सरकार यानी कि केंद्र में सरकार यानी कि दिल्ली में सरकार यानी कि हरियाणा में सरकार यानी कि और कितना चाहिए। नितिन गडकरी कहते हैं कि एयर बोट चलाएंगे, दिल्ली से यमुना की बात करेंगे, यहाँ से वहाँ तक काशी चलाएंगे, घाटों की शुद्धता होगी। एक नाला टेप नहीं है, सारे नाले खुले हुए हैं। प्रशासन की क्या मंशा है, किस तरह का पानी की कोई वहाँ नहीं है। पहले से 140 क्यूसेक पानी सपा सरकार में छोड़ा जाता था और पानी देखने को बहता नहीं है। गंदगी इतनी है कि आचमन करते समय करोड़ों उसके अंदर वो आ जाते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन को शीघ्रता देनी चाहिए, क्योंकि हमारे सप्त देवालय के ठाकुर उसी जमुना के जल से आज भी स्नान करते हैं। तो इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए प्रशासन को। और सभी जगह सरकार है, तो हम कहते हैं कितनी बार उग्र आंदोलन करेंगे। हम लोग जमुना महाराज ने प्रार्थना की है, इनकी शुद्ध बुद्धि करे। प्रशासन के शासन की मंशा क्या है उसे स्पष्टीकरण करें। मैं इस समय मौजूद हूँ वृंदावन के चीर घाट पर, जहाँ की अपनी पौराणिक मान्यताएं हैं और पौराणिक सभ्यता है। लेकिन यहाँ पर जो सौंदर्यीकरण के नाम पर शासन और प्रशासन दावे करता है, उसकी पोल तब खुलती है जब ये नाला यहाँ से होता हुआ और ये यमुना में गिरता हुआ नजर आता है, जिसको लेकर की श्रद्धालुओं की जो भावनाएं हैं वो आहत होती है। ऐसी स्थिति में ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि शासन और प्रशासन की मंशा यमुना को लेकर क्या है। क्या आखिर यमुना का सौंदर्यीकरण वास्तविक तौर पर किया जा रहा है, या ये सब सिर्फ खोखले दावे और सरकारी कागजी पन्नों में मौजूद है। राकेश बर्मन, आज की खबर, वृंदावन।